आइए, हमारा पहला ग्रह है आज का मंगल ग्रह। तो मंगल ग्रह को इंग्लिश में कहते हैं मरकरी और इसका रंग होता है लाल। क्या होता है? लाल। और इसका उपग्रह है 2। अब इसको कैसे याद करते हैं, आइए लॉजिक के साथ बताते हैं। तो मंगल ग्रह में आप समझ लीजिए यहाँ 3 अक्षर है मंगल। तो माँ ये हटा दीजिए तो क्या लास्ट वाला पढ़ाएगा 2 अक्षर गल। क्या पढ़ाएगा? गल। गल मतलब क्या होता है? गाल। ठीक है। अगर गाल में कोई भी आपको एक चाट जोर से मार दे तो क्या हो जाएगा? गाल लाल हो जाएगा ना। तो गाल लाल होगा यानी रंग इसका क्या हो गया? लाल। ये याद हो गया। अब इसका उपग्रह कैसे याद करेंगे? तो याद कीजिए कि गाल हमारा कितना है? 2 है ना। तो हमारा वही हो गया उपग्रह किसका? मंगल का। क्या हम टॉपिक बताए थे कि गल यानी गाल। अगर गाल में कोई भी एक चाट मारे तो उसका गाल क्या होगा? लाल हो जाएगा। और हमारे पास कितने गाल हैं? 2 गाल हैं। तो ये दोनों टॉपिक कवर हो गए। आइए, हमारा अब दूसरा ग्रह है बुध। क्या है? बुध। तो बुध का रंग नहीं होता है और इसका उपग्रह 0 होता है। तो एग्जाम में यही पूछा जाता है कि बुध का उपग्रह कितना है। तो इसका लॉजिक क्या है हमारे पास? तो बुध यानी क्या समझ लीजिए? बुद्धू। क्या समझ लीजिएगा? बुद्धू। बुद्धू मतलब क्या होता है? बेवकूफ। तो बुद्धू के पास अगर आप बुद्धू रहिएगा तो आपका कोई दोस्त रहेगा नहीं ना। तो आप बुद्धू के पास कोई दोस्त नहीं होता यानी उसका उपग्रह एक भी नहीं होगा, 0 होगा। ये सिंपल लॉजिक था। ये आपको याद हो गया होगा। बुध यानी बुद्धू। तो बुद्धू का कोई दोस्त रहता है नहीं। नहीं मतलब शून्य। शून्य मतलब उसका उपग्रह कितना हो गया? 0। आइए, हमारा अब अगला ग्रह है शुक्र। ठीक है। तो शुक्र को इंग्लिश में कहते हैं वेनस। क्या कहते हैं? वेनस। और इसका उपग्रह है 0 और इसका रंग है चमकीला। किसका? शुक्र का। और इसे पृथ्वी का बहन या फिर इसको पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है। और इसी को सांझ का तारा भी कहा जाता है और इसी को भोर का भी तारा कहा जाता है। और ये सबसे गर्म ग्रह इसी को कहा जाता है। क्यों गर्म है? क्योंकि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह शुक्र ही है। आइए अब सभी पॉइंट को याद करते हैं लॉजिक के साथ। देखिए शुक्र, तो शुक्र यानी समझ लीजिए शुक्र यानी सुख। सुख रहेगा तो दुख हमारे पास क्या रहेगा? 0। क्या रहेगा? 0। तो हमारा जिंदगी क्या होगा? ब्राइट। ब्राइट यानी चमकीला। तो इसी से पता चल जाता है कि सुख अगर हमारे जिंदगी में भरपूर है तो दुख एक भी नहीं होगा और हमारा ज़िंदगी ब्राइट होगा यानी चमकीला होगा। तो इसी से हमारा याद हो जाता है कि दुःख हमारे पास कुछ था क्या? नहीं, यानी उसका उपग्रह 0। और हमारा जब सुख ज़िंदगी था तो उस हमारा ज़िंदगी क्या कहलाया? ब्राइट। ब्राइट यानी चमकीला। तो शुक्र का रंग क्या हो जाता है? चमकीला। अब ये सभी पॉइंट याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि शुक्र का उपग्रह कितना है, उसका रंग क्या है, पृथ्वी का वाहन किस ग्रह को कहा जाता है, सांझ का तारा किस ग्रह को कहा जाता है, भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है और गर्म ग्रह किस तारा को कहा जाता है। याद रखिए। आइए, हमारा चौथा ग्रह है पृथ्वी। पृथ्वी को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? अर्थ। और पृथ्वी का रंग यानी पृथ्वी ग्रह का रंग क्या होता है? नीला। यानी कि नीला ग्रह किसको कहा जाता है? पृथ्वी को। ये एग्जाम में पूछा जाएगा। और इसका उपग्रह कितना है? मात्र 1 है। ये तो याद होगा। एक उपग्रह है किसका? पृथ्वी का। वो भी कौन सा नाम है उसका? तो उसका नाम है चंद्रमा। जो कि चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का उपग्रह है। आइए, हमारा 5वां ग्रह है बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह को हम इंग्लिश में कहते हैं जुपिटर। और इस ग्रह का रंग क्या होता है? पीला होता है और इसका उपग्रह 67 होता है। अब इस दोनों पॉइंट को कैसे याद करेंगे, आइए लॉजिक के साथ बताते हैं। तो बृहस्पति ग्रह को हम कहते हैं गुरुवार भी कहते हैं, तो शॉर्ट में गुरु कहते हैं। ठीक है। अब गुरु को याद रखिएगा, गुरु को क्या कहते हैं? सर कहते हैं। क्या कहते हैं? सर कहते हैं। तो आप पढ़ाई कीजिएगा तो सर का साथ होना बहुत जरूरी है, यानी सर का साथ लेना बहुत जरूरी है। तो याद रखिएगा, जब सर रहता है तो यहाँ सर से क्या हो जाएगा? सर का साथ यानी 67। तो आपका याद हो जाएगा उपग्रह कितना हुआ? 67। कैसे याद किए कि बृहस्पति ग्रह को गुरुवार ग्रह कहते हैं, गुरुवार को गुरु भी शॉर्ट में लिखते हैं और गुरु को सर भी कहते हैं। और जब पढ़ाई करेंगे तो सर का साथ चाहिए ही चाहिए। तो आप दोनों वर्ड को मिला दीजिए, सर का साथ यानी सर प्लस साथ। तो सर साथ यानी कैसा सुना देता है? 67। तो वही हो गया आपका उपग्रह। अब रंग कैसे याद करेंगे? तो याद रखिएगा, जब सर लोग रहते हैं, गुरु लोग रहते हैं, तो क्या कहते हैं? ये लो उसको भी पढ़ लो, ये लो उसको भी पढ़ लो, ये लो उसको भी पढ़ लो। तो यहाँ वर्ड क्या है? येलो। तो येलो मतलब क्या होता है? पीला। तो आपका दोनों पॉइंट कवर हो गया ना। आशा करते हैं यह लॉजिक आपको अच्छा लगा होगा। अगर यह लॉजिक अच्छा लगा होगा तो हमारे नागपुरी मैथ मनोरंजन यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें। आइए, हमारा अगला ग्रह है यानी 6ठा ग्रह है शनि। तो शनि को इंग्लिश में कहते हैं सैटर्न। क्या कहते हैं? सैटर्न। अब इसका रंग क्या होता है? काला होता है और इसका उपग्रह 62 होता है। अब इसको कैसे याद करेंगे, आइए बताते हैं लॉजिक के साथ। तो ध्यान दीजिए, शनि ग्रह जो होता है, किसी को भी अगर ग्रह दिखाने जाइएगा ना तो पंडित सब क्या कहते हैं? इसका शनि ग्रह लग गया है, उसका शनि ग्रह लग गया है। तो याद रखिएगा, ग्रहों का बॉस कौन कहलाता है? शनि ग्रह। ग्रहों का
बोस कौन कहलाता है? शनि ग्रह। अगर आपका जिंदगी में शनि ग्रह लग गया ना तो समझ जाइए कि आपका जिंदगी काला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काला हो जाएगा। तो काला यानी इसका रंग क्या हो गया? काला। अब इसका उपग्रह 62 होता है, इसको कैसे याद करेंगे? तो हम क्या बोले थे कि शनि ग्रह ग्रहों का बोस कहलाता है, तो बोस यानी क्या? 62। हम लोग बोलते हैं ना जानबूझ के 62 63, तो 62 यानी बोस कहलाया, यानी बोस बोस से क्या हो जाएगा आपका? 62, तो 62 यानी 62। ठीक है, ये दोनों टॉपिक पता चल गया, कैसे याद करेंगे। आइए हमारा अगला ग्रह है अरुण। तो अरुण ग्रह का रंग होता है हरा और इसका उपग्रह की संख्या कितना होता है? 27, और इसी ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। अब इन तीनों पॉइंट को कैसे याद करेंगे, आइए लॉजिक के साथ बताते हैं। हमारा अरुण जो है, अरुण एक लड़का का नाम है। क्या है? एक लड़का का नाम है कि अरुण जो लड़का है वो पूरा सुस्त लड़का है। क्या है? सुस्त। तो जब अगर आप सुस्त रहिएगा और कहीं जाइएगा लड़ाई करने तो क्या हो जाइएगा? हार जाइएगा ना। तो हार जाइएगा, वही हमारा पॉइंट बन गया, हार से हरा हुआ, यानी हरा रंग का हो गया। अब यहाँ अरुण कैसा लड़का था? सुस्त। सुस्त से आपका क्या बनता है? 27। क्या बनता है? 27। सुस्त 27 दोनों रिलेट कर रहा है, तो उस सुस्त से हो गया 27, यानी अरुण का उपग्रह कितना है? 27, और उसका रंग हरा है, और इसी ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। ये टॉपिक एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसे याद कीजिएगा। आइए हमारा लास्ट ग्रह है वरुण। तो वरुण ग्रह का उपग्रह होता है 14, और इसका रंग कुछ नहीं होता है। क्या नहीं होता है? इसका रंग। तो इसको कैसे याद कीजिएगा? वरुण को आप इंग्लिश में लिखिएगा स्पेलिंग, तो ऐसे होता है। तो यहाँ वार, शुरू में क्या पढ़ाएगा इसको? वार। तो वार राजा महाराजा लोग कहाँ करते थे? फोर्ट, यानी किला। किला को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फोर्ट। तो फोर्ट से आपका हो जाएगा 14। क्या हो जाएगा? 14। तो इसका उपग्रह कितना हो गया? 14, और इसका रंग हमारा कुछ नहीं होता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी यह वीडियो का लाभ मिले। और हमारे फेसबुक चैनल पे देख रहे हैं तो इस फेसबुक चैनल को फॉलो करें।